है क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वो बीपीएससी से काफ़ी डिफर करता है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। बीपीएससी में अगर आपको आना है तो आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करने होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स आती है जो कि 150 मार्क्स की होती है, जहाँ पे आपको ऐसे बेसिक साइंस पूछी जाती है, बेसिक जीएस और करंट अफेयर्स। पीएससी में भी सेम प्रोसेस है, वहाँ भी 3 स्टेज है। बस डिफरेंस यही है कि यूपीएससी की लेवल ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ी हाई होती है, आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होता है यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। लगातार इंटरव्यू का दौर चल रहा है। आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है और कई दर्शकों के सवाल होते हैं कि आप युवाओं को ला रहे हैं, लेकिन उनसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि बीपीएससी आखिर कैसे निकाला जाता है, यानी कि बीपीएससी कैसे निकालें। सीधी सी बात कहें, सरल भाषा में। इन सभी के बीच हमारे एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने बीपीएससी निकाला, तो इच्छा हुई कि उनके पास जाएं। मित्र कुछ देर पहले बने और इसके बाद हम लोग स्क्रीन पर आए हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुमार उत्कर्ष है। जी, अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी, मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूँ। हमारे पिताजी एक साधारण सप्लाई विभाग में काम करते हैं और मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णिया से ही प्राप्त की। मैंने बिजेंद्रा से अपनी 10th पास की, 12th में रांची से किया और मैंने ग्रेजुएशन अपनी विद्या विहार इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में 2017 वर्ष में पास की। और कॉलेज के लास्ट ईयर से मुझे प्रशासन में आने की दिलचस्पी आ गई और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे रुचि आने लगी। और 2018 में मैंने दिल्ली का रुख अपनाया, जहाँ पे मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही साथ मैंने बीपीएससी की भी तैयारी एग्ज़ाम दे रहा था और ये मेरा बीपीएससी में प्रथम प्रयास था जिससे मुझे सफलता मिली है। पहले ही अटेम्प्ट में। लेकिन घर वालों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था आप यूपीएससी करने जा रहे हैं, अचानक बीपीएससी कैसे निकल गया? जी, यूपीएससी ही कर रहा था, बिल्कुल सिविल सेवा के लिए गया था क्योंकि घर वालों ने बोला क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है आप इसे भी दो। और क्योंकि इस लाइन में थोड़ी सी तो प्रोसेस काफ़ी लंबी है और आपको पता नहीं, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कब होगा नहीं होगा, तो सबने कहा इस एग्ज़ाम को भी दो। इफ़ हो जाता है तो ऑब्वियसली आप स्टेट में एक अच्छे पोस्ट पे आ रहे हो कमीशन के थ्रू। फिर मैंने इस पे भी ध्यान दिया। कई लोगों का ये मन में होता है कि जो लोग यूपीएससी कर रहे होते हैं वो बीपीएससी नहीं निकाल पाते हैं। इतना मानते हैं आप इस चीज़ को? मैं इतना नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल तो डिफरेंस आती है क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वो बीपीएससी से काफ़ी डिफर करता है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है अगर आपको बीपीएससी साथ में क्वालिफाई करना है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने यूपीएससी में कर रखा होता है। आपको सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से करना होता है, बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा आपको अगर आपने यूपीएससी पे अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो। अच्छा, बीपीएससी के चयन की प्रक्रिया क्या है पता है? जी, क्या है बताइए। जी, बीपीएससी में अगर आपको आना है तो आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करने होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स आती है जो कि 150 मार्क्स की होती है, जहाँ पे आपको ऐसे बेसिक साइंस पूछी जाती है, बेसिक जीएस और करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपको मेंस लिखना होता है, जहाँ पे एक हिंदी पेपर होती है जो कि कंपलसरी होती है, देन GS1 300 मार्क्स की, GS2 300 मार्क्स की एंड देन योर ऑप्शनल जो कि अगेन 300 मार्क्स की होती है। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि 120 नंबर का होता है और फाइनल लिस्ट उसके बाद तैयार होती है, जहाँ पे मेंस और इंटरव्यू की मार्क्स को जोड़ा जाता है। मार्क्स को जोड़ा जाता है। तो यूपीएससी में क्या होता है, इसके विपरीत होता है क्या? जी नहीं, यूपीएससी में भी सेम प्रोसेस है, वहाँ भी 3 स्टेज है। बस डिफरेंस यही है कि यूपीएससी की लेवल ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ी हाई होती है, आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होता है यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत भी करना होता है। अच्छा, बीपीएससी के एग्ज़ाम तो हिंदी में होता है। आप 10th इंग्लिश मीडियम से किए, 12th फिर बताया आपने रांची से किए। ऐसा क्या था कि 10th यहाँ से पूर्णिया से किया और 12th रांची से किया? एक्चुअली जब मैंने 10th में मेरे 90% आए थे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि रांची में थोड़े बेटर स्कूल्स होंगे उस टाइम, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था। तो घर वालों ने वहाँ भेज दिया कि आप अच्छी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ। जो होता है कि हर इंजीनियरिंग और डॉक्टर के स्टूडेंट को कोटा भेजा जाता है। आपको कोटा नहीं भेजा गया? जी नहीं, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली कोटा जाने के अगेंस्ट थे। मैंने भी जिद की थी मैं ये कबूल करूँगा, मैंने काफ़ी जिद किया था क्योंकि मेरे सारे मित्र कोटा जा रहे थे
और मुझे नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि इसके बावजूद कि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे फिर भी। बट उनका कहना था कि नहीं, पहले यहाँ पे तुम 12th अच्छे से ये स्कूलिंग करो और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है, एंड अगर यहाँ पे अच्छे से हो गया तो फिर आप एक साल अलग से प्रिपेयर कर लेना अगर आपको IIT NIT जाना है तो। और मैंने उनकी बात मान ली और मुझे लगता है ये सही डिसीजन रहा मेरा करियर के लिए। अच्छा, 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स रहे, आपने पहली बार में क्रैक किया, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? आप अपने दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपको अगर आ रहे हैं फॉर बिगनर्स को ज़्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि आपको उस टाइम बहुत वास्ट सिलेबस है, आइदर UPSC या BPSC, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक कवर करना होता है, तो एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में 10 to 12 आवर्स देना ही होगा अगर आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता चाहिए तो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? मैंने अपना एक दिन का रूटीन बना रखा था कि जैसे अगर मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा था कि न्यूज़पेपर करना। मैं 2 न्यूज़पेपर करता था, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, हमेशा से इसको फॉलो किया। उसके बाद मेरा ऑप्शनल विषय था साइकोलॉजी, और मैंने उसका भी समय फिक्स कर दिया था कि मैं कम से कम 3 से 4 घंटे अपने ऑप्शनल पे दूंगा। फिर आपका GS पेपर होते हैं, एंड देन रात में वापस से सारे को रिवाइज़ करने के लिए 2 घंटे अलग रखता था मैं। वापस रिवाइज भी करते थे, छोड़ते नहीं थे? तो इस बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बारे में थोड़ा लास्टली जर्नी से बताइएगा, शुरुआत जर्नी से कठिनाइयाँ क्या क्या आई? जी, शुरुआत में मैं जब 2018 में दिल्ली गया तो मुझे 6 महीने तक कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। मेरे रूम में बुक्स की ढेर पड़ी हुई थी और मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था और थोड़ा लगने लगा था यार मैं आ गया हूं, होगा या नहीं। और उसी समय BPSC का एग्ज़ाम हुआ था और मैंने इसे दे दिया था। और क्योंकि इसे दिया था क्योंकि इससे पहले मेरी UPSC की अटैम्प्ट नहीं हुई थी और मैंने UPSC 2 बार दिया लेकिन मुझे असफलता मिली, तो मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं इसमें क्वालिफाई करूंगा या नहीं। और उस समय मेरे घर वाले ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, मेरा मनोबल बढ़ाया कि आप कर सकते हो। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने BPSC पे भी पूरा अच्छे से मेहनत किया कि नहीं, अब इस पे भी अच्छे से फोकस करना, और आज सफलता मिल गई। यानी कि असफलताओं को भी आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सफलता मैंने देखा है कि आप जब किसी भी जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिस दिन रिज़ल्ट आती है और उस लिस्ट में जब आपका नाम नहीं होता है तो वो दुख वो हम समझ सकते हैं। और मैंने भी 3-4 ऐसे रिज़ल्ट देखे हैं जब उम्मीद थी कि मेरा भी वहाँ पे नाम आएगा, बट मेरा नाम नहीं था, काफ़ी दुख पहुँचा था। मैं भी कमरे बंद करके मैं भी काफ़ी रोया हूँ, लेकिन आज ये जब मिली है तो अच्छा लग रहा है वो सब। अच्छा, जब आप दिल्ली गए, आपके साथ क्या क्या कठिनाई हुई? चूँकि हर लोगों का मानना होता है, बिहार के लोगों का खास करके, कि ये बिहार का बंदा है तो UPSC ही क्रैक करेगा। क्या वहाँ भी सच में ऐसा मूवमेंट है क्या? बिल्कुल, वहाँ पे एक्चुअली हम बोल सकते हैं ना, एक परसेप्शन बना हुआ है कि आप बिहार से आते हो तो आप IAS ही बनोगे। और मैं भी जब गया ऑब्वियसली तो मेरे जो मित्र बने दूसरे स्टेट के, उन्होंने तो अच्छा तुम बिहार के हो, तुम तो IAS ही करोगे। वो एक माहौल वहाँ बना है। और ऐसा मैंने भी देखा है कि मेरे काफ़ी मित्र ऑलरेडी बिहार और UP से ही थे जो IAS की तैयारी कर रहे थे, और वो भी इस बार काफ़ी बहुत सारे मित्र ने मेरा इस बार 64th में क्वालिफाई भी किया। बहुत सारे मित्रों ने किया। हमने ये सवाल इनसे इसलिए पूछा कि इनका चश्मा राजकुमार राव से मिलता जुलता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनको देख के अपना लुक बनाया है क्या? जी नहीं, मेरा लुक हमेशा से ऐसा ही रहा है। अच्छा, BPSC पास करने का श्रेय किसे दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को दूंगा कि अगर उन्होंने हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। उन्होंने हिम्मत दी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्योंकि आप 2018 में से एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू हुई थी, आज 2021 है। इस 3.5 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे रिजल्ट आए, बहुत में नाकामयाबी मिली, और हर समय वो हमारे साथ खड़े थे कि हमेशा मुझ पे ये भरोसा जताया। तो उस वजह से मुझे ये मोटिवेशन हमेशा मिला कि नहीं, मुझे करना है चाहे लोग कुछ भी बोले। क्योंकि 1-2 साल के बाद लोग धीरे धीरे आपके बारे में बोलने लगते हैं कि नहीं होगा ऐसे वैसे। तो उन्होंने मेरे पास ये सारे शब्द आने ही नहीं दिए। जब भी मैं फ़ोन करता था, चाहे रात हो या सुबह हो, एक ही चीज़ बोलते थे, तुम कर लोगे, तुम बस मेहनत करो और कुछ तुमको नहीं करना है। आज शायद वो भगवान ने सुन लिया। यानी घर वालों का प्रोत्साहन पूरा रहा। जो भी लोग फर्स्ट टाइम में तैयारी कर रहे हैं या बिगनर्स हैं, जैसा कि बिगनर्स के बारे में सवाल किया था हमने, उन लोगों को अपनी ओर से आपकी क्या सुझाव है? बिगनर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहला आप
ये मत सोचो कि आपको दिल्ली भी जाना या गाइडेंस कोचिंग करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं दिल्ली ज़रूर गया और बट मैंने वहाँ पे कोई भी कोचिंग नहीं ली, ना ही बीपीएससी की, नॉट इवन यूपीएससी की मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। और बीपीएससी मैंने थ्रू आउट सेल्फ ही प्रिपेयर किया। बस मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ कोचिंग्स ज्वाइन किए थे, वहाँ पर मैंने मॉक दिया था। और आप जो इनिशियली ना सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ो, हो अभी क्या है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स है, आप उसमें खो जाओगे। बट डोंट लीव एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे मस्ट है, आप वो कर लो, आप प्रीलिम सिक्योर कर लोगे। आप ल्यूसेंट की जीके पढ़ो, आप सामान्य विज्ञान में 20 आउट ऑफ 20 लाओ, मैथ्स की 20 क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रैक्टिस करके जाओ। अब ये मत सोचो कि मैं तो इंजीनियर हूँ या तो मेरी मैथ्स अच्छी थी मैं कर ही लूँगा, बिल्कुल वो मत करो। आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये मार्क्स फेचिंग है। आप लक्ष्मीकांत को 4 से 5 बार पढ़ जाओ और इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो। पॉलिटी में आपके पॉलिटी में सारे नंबर आएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आप बिहार की इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिल्कुल से पढ़ के जाओ, हर साल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और ये कोई नहीं काटेगा। तो अगर आप ऐसे तैयारी करोगे ना तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। और मेंस की अगर बात की जाए, जीएस 1, 2 और ऑप्शनल, तो ऑप्शनल आपके इंटरेस्ट पे है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है टफ होता है या किसी में कम स्कोर है। अगर आप उस ऑप्शनल में पूरा इंटरेस्ट दे रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तो बिल्कुल मार्क्स आएगी। मेरी ऑप्शनल जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी थी, और मैंने जब ये ऑप्शनल लिया तो मेरे काफ़ी सीनियर्स ने बोला कि यार इसमें मार्क्स नहीं आती है। बट मैं जब पढ़ रहा था मुझे मज़ा आ रहा था इसे पढ़ने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कोरिलेट कर पा रहा था काफ़ी सारे। इसमें आप ऐसे थ्योरीज पढ़ोगे जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो और आज मैं सफल हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे होंगे। तो आप ऑप्शनल अपने मन से डिसाइड करो जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 300 मार्क्स की है, ये आपको रैंक दिलाती है अगर आपको अच्छी रैंक, ऊपर की रैंक चाहिए। जीएस 1, 2 के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था बैठ के। और इसके अलावा जो विजन की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, करंट टॉपिक्स के लिए मैंने उसको उठाया था। और ओनली आईएएस के वीडियोस को मैंने लगातार देखा, उनकी एडिटोरियल की इश्यूज़ आती है, मैंने उसे हमेशा फॉलो किया मेंस के लिए। और जब मेरा मेंस हो गया तो इंटरव्यू के लिए मैंने, जैसे मैंने बताया कि 3-4 जगह मैंने मॉक दिया, ताकि मुझे फीडबैक मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कितनी सुधार चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल मॉक दो इंटरव्यू के 4-5, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। और उसके साथ ही मैंने घर पे इंटरव्यू की काफ़ी तैयारी की, और मेरे घर में खास करके मेरे जीजा जी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने 1 महीना मेरे साथ ही बताया, और उन्होंने मुझे हर तरीके से तैयार किया। और ऐसा हुआ कि मैं जब इंटरव्यू देने गया तो हमारे चेयरमैन सर ने 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मैं शायद 2-3 दिन पहले वो प्रैक्टिस करके गया था। तो मुझे इनिशियल में काफ़ी कंफर्ट हो गया था अपनी इंटरव्यू में, और मेरा इंटरव्यू इसलिए अच्छा भी रहा था। घर वालों ने, जिया जी के कारण? जी, जीजा जी थे, और भी जो आपके घर में जो भी होंगे, कोई ना कोई प्रोफेसर होंगे, कोई ना कोई मीडिया से रिलेटेड पर्सनैलिटी होंगे, कोई आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई होंगे। तो मैं क्या करता था, मैं इन सब को ही फ़ोन करता था, और मैं नॉर्मल बात करने की कोशिश करता था कि आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछो, कि मैं आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, कैसा मेरा आइडिया है, मैं कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ये सब का इस्तेमाल करो। छात्र हमारे दर्शक हैं और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहिएगा? मैं उन्हें कहूँगा, पहले तो ऑल द बेस्ट। दूसरी चीज़, आप कभी भी पेशेंस मत खोना, और अपने पे आप प्लीज़ डाउट मत करना। टाइम थोड़ा टेस्टिंग होता है, क्योंकि हमें पता है अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना होता है तो आपको समय देना होता है। और आप इससे कभी पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि मेरा अगर एक बार में नहीं हुआ तो हमसे नहीं होगा, बिल्कुल मत सोचिए। हमारे भी काफ़ी मित्र हैं जिन्होंने चौथे या 5वीं बार में आईएएस कंप्लीट किया। और जब भी कंप्लीट करते हो, चाहे ये दूसरी बार हो या तीसरी बार, आप उसी पद पे होते हो, और आपकी गरिमा कम नहीं होती है। और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई करो। और अगर आप किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो आप इनके जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी सवाल। मैं हमेशा अवेलेबल हूँगा। ये हमारे तक सवाल लाएंगे और मैं कोशिश करूँगा आप सबको वो जवाब दूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी। बीपीएससी से जुड़े हर सवाल को आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारी टीम आपसे समय समय पर बातचीत करती रहेगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए। बहरहाल, आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।